हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो गॉस थ्योरम से क्वेश्चन था वह आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसा कि 28 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है कि अनंत लंबाई के एक गोलीय बेलनाकार एक बेलनाकार जो है ना, ठीक, चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत जो होगा विद्युत क्षेत्र होगा, विभव नहीं होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र होगा। तो क्या होगा? तो आप लोग को बताए थे कितना होता है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, अनंत लंबाई की। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी खोखले चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा, उसके भीतर का विभव कितना होगा? तो अंदर के विभव देखिए लिखा है शून्य होगा, धनात्मक एवं समरूप होगा, धनात्मक परंतु असमरूप होगा, ऋणात्मक। यदि खोखले कालों को धनावेशित किया जाता है तो धनात्मक होता है और चारों तरफ एक समान रूप से बंट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव दोनों शून्य होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है लेकिन विद्युत विभव नहीं। कोई खोखले आवेशित चालक है तो उसके केंद्र पर जो होता है उसके अंदर विभव विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विद्युत विभव नहीं। तो ये गलत है, विभव शून्य होता है, ये भी गलत है। तथा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है एवं विभव नहीं। तो सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसकी पृष्ठ पर 10 वोल्ट विभव होती है। तो गोले के पृष्ठ पर वोल्ट विभव होगा। अब देखिए पृष्ठ पर जो होता है विभव उतना ही होता है जितना उसके अंदर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 10 वोल्ट है, अंदर है तो अंदर जितना वोल्टेज होगा वैसा सरफेस पर भी होगा। तो करेक्ट आंसर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र जिसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो उसकी ऊर्जा होगी। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एनर्जी का जो सूत्र होता है वह पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस का हाफ CV²। तो हाफ सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू यहाँ दे रखा है, सी का वैल्यू कितना? 50 गुने 10 के पावर -6 फैराड माइक्रोफैराड है। तो और V², तो V कितना है? 10 वोल्ट, यानी 10 × 10। तो 10 × 10 करेंगे तो 2 जीरो ही ले जाएगा और ये हो गया 25 गुने 10 के पावर -4 और एक दशमलव दे देंगे तो ये 2.5 गुने 10 के पावर -3। इतना क्या हो जाएगा? एनर्जी जूल में होगी। यानी आंसर जो है ना, करेक्ट आंसर जो है ना ए है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 10 माइक्रोफैराड की धारिता है, उसकी संधारित्र की 10 वोल्ट है, तो अविष्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा होगी। तो इसकी ऊर्जा होगी, सॉरी इस पर आवेश पूछना चाहिए, यह मिस्टेक है। इस पर क्या होगी? आवेश पूछा है। तो आवेश कैसे निकालेंगे? जैसे जानते हैं C = Q/V। तो अगर Q निकाले, ये चार्ज निकाले तो ये लिख सकते हैं ना CV = Q। तो C का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू कितना है? 10 × 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड है तो फैराड में बदलेंगे तो इंटू V का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट बराबर चार्ज हो गया। तो इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको ये हो गया 100 गुने 10 के पावर -6। जैसा कि यहाँ पे जो है
5 माइक्रोफैराड अगर है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो ऐसे आप देख लीजिएगा, लेकिन बता दें आपको चार्ज का वैल्यू निकालना है तो C/V करके निकाल लेंगे। क्या अगर 5 माइक्रोफैराड है तो आप 5 गुने 10 के पावर -6 गुने 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तो 10 से गुना कर देंगे बराबर चार्ज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 गुने 10 के पावर -6, ठीक। और माइक्रो कूलम में या देखिए 50 गुने 10 के पावर -6 कूलम, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्या हो यहाँ 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड हो तब, ऐसे जान ही गए होंगे कैसे बनाना है, Q बराबर CV करके निकालेंगे। कह रहा है कि दो संधारित्र जिनकी धारिता है C1 और C2, जिनकी धारिता क्या है C1 और C2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी समतुल्य धारिता। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा जाए, समानांतर में जोड़ा जाए, तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो वैल्यू होती है, जैसे यह C1 है यह C2 है, तो C बराबर होता है C1 प्लस C2 जब समानांतर हो। तो C1 और C2 जोड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, तो 8 माइक्रोफैराड धारिता अगर लाना है तो कैसे जोड़ना होगा। तो 8 लाना है तो अगर हम पैरेलल में जोड़ दें, पैरेलल में ऐसे 4 कितना है 4 है, तो 1 2 3 4 4 है, तो ये 2 है 2 है 2 है 2 है, तो ये कैसे जुड़ता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो इसका भी मान 2, इसका भी मान 2 2 2, ऐसे 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी 8 माइक्रोफैराड हो जाएगा। कैसे जोड़ने पर, तो पैरेलल में जोड़ने पर, यानी समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। कैसे जोड़ा जाए, समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो समानांतर क्रम है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए पृष्ठ के लिए गॉस का नियम इस प्रकार लिखा गया है कि E जो है ना ऑप्शन E.dA, तो इसमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निष्कर्ष निकाल, देखिए जैसे फाई बराबर होता है E.dA वेक्टर E.dA ऐसा होता है। तो E जो होते हैं फाई का वैल्यू देखिएगा, जो E होना चाहिए एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच का एंगल भी देखते हैं, जैसे E.A बराबर लिखेंगे E.dA cos थीटा, ऐसा लिखेंगे। तो देखिएगा E अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसका वैल्यू फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, फाई का जो वैल्यू आ जाएगा 0, यानी जब थीटा 0 यानी परपेंडिकुलर एक दूसरे पर, तो पृष्ठ पर अवश्य ही, जैसे यहाँ दिया E.dA का वैल्यू कितना है 0 का मतलब पृष्ठ पर अवश्य रूप से 0 है, पृष्ठ पर अवश्य ही 0 है। देखिए पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E तल के लंबवत है, पृष्ठ से होकर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स 0 है, फ्लक्स पृष्ठ से निकलने वाला ऐसे लंबवत होने पर, लंबवत का मतलब 90 डिग्री जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट है। कह रहा है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होती है। तो जैसे चार्ज का मान Q का मान 1 हो तो फाई बराबर होता है ना Q बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से, तो फाई इजकल टू Q, Q की जगह 1 एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सुनना, एक अविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सतह के लंबवत होती है,
सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि द्रव की एक बूंद को आवेशित किया जाता है। किसको, बूंद को आवेशित करने पर उसकी सिकुड़ने की प्रक्रिया बढ़ती है। जब आवेशित करते हैं तो सिकुड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो घटने लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो क्या होगा। तो देखिएगा, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है C = 1/C1 + 1/C2। तो C इक्विवेलेंट माने R, 1/CR जो होगा रिजल्टेंट, 1/C1, C1 तो C है, C2 भी C है, इसका एलसीएम C 1 + 1 यानी हो गया 2/C। तो 1/C का मान है 2/C, तो C रिजल्टेंट का मान क्या हो जाएगा, C/2। उलट देंगे यानी C/2 जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, C/2 यानी ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कितना, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संधारित्र में यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूह की उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता। हाँ देखिएगा, अगर सीरीज में जोड़ते हैं कैपेसिटर को तो उसकी धारिता घटती है। कैसे, क्योंकि इसका वैल्यू होता है C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 प्लस ... जितना हो। लेकिन पैरेलल में होने पर ये क्या होता है, इसका जो वैल्यू आता है पैरेलल ऐसे होने पर C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2 + C3। तो अधिक से अधिक प्राप्त करना है तो पैरेलल में हमको जोड़ना होगा। कैसे जोड़ना होगा, समानांतर क्रम। तो ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र है कि प्लेटों के बीच की अब्रक की एक पतली परत प्लेट डाल दें तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। जब भी हम कोई अब्रक हो या कोई भी उसमें डालते हैं कोई भी पदार्थ, जैसे कोई बैटरी के अंदर हम तेजाब वगैरह डालते हैं, D2O डालते हैं, तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संधारित्र पर व्यंजन क्या होता है, देखिए कह रहा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता है। सुनते चलिए, आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, माने पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV²। हाफ क्या, CV²। इस पर इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं ऊपर वाला। तो हाफ CV² कहाँ है, हाफ QV² और कहाँ है 1/2 CV²। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट होगा। आवेश वितरण से क्या होता है, ऊर्जा की ह्रास होता है। पढ़ाए थे, आवेश जब वितरित होता है तो ऊर्जा कुछ ना कुछ ह्रास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टी के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। सुनिए, जैसे मान लेते यह कैपेसिटर है, एक प्लेट है और एक प्लेट ई है, इसके बीच की गैप अगर हम बढ़ा देते हैं तो इसकी जो धारिता होती है वो घट जाती है, क्योंकि C बराबर होता है Q/V। वोल्टेज बढ़ने पर C का मान कम होता है, ये दूरी बढ़ाएंगे वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा, तो इसलिए इसकी मान घटेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि R त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलन E तीव्रता के समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो समानांतर देखिए, सुनिए,
एक एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलन है, ऐसा है, एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलन है। इसकी रेडियस कितनी है, आर है, और इसका लेंथ कितना है, एल है। अब इसी के पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, जो विद्युतीय क्षेत्र को पास करा रहे हैं। तो देखिएगा इसका एरिया वेक्टर ही होगा, और हम पास करा रहे हैं ऐसे, तो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो हमारा फाई का मान आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि फाई जो होता है वो होता है ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा का मान 90 रखने पर फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यानी ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस समूह। तो देखिएगा जब हम अनंत लंबाई के एक पतले आवेशी चालक लेते हैं तो उसमें आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है, पतले आवेशी चादर के लिए अनंत लंबाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल लंबाई की एक भुजा वाले एक घन के केंद्र से क्यू आवेश स्थित है, केंद्र पर क्यू आवेश है, तो घन के किसी पृष्ठ से गुजरने वाले, देखिए घन जो होता है उसमें ऐसे 6 फलक्स होते हैं, सुनते चलिए। तो 1 2 3 और इसके पीछे 4 5 और इधर 6। तो इन सब पृष्ठों से निकलेगा कितना, 1 से निकलेगा क्यू बाई ऐसे 6 पार्ट में बंट जाएगा। तो फाई बराबर होता है ना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो फाई का वैल्यू होगा वह हो जाएगा 6 पार्ट है तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। नेक्स्ट है कि संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वो होती है। देखिए समानांतर संयोजन में, समानांतर जब हम जोड़ेंगे संधारित्र को ऐसे, तो कौन सा राशि जो होगा कांस्टेंट होगा, कौन सी राशि कांस्टेंट होगी। तो देखिए जब इसमें इसकी दो सबकी टर्मिनल सेम है, ए बी, इसका भी टर्मिनल ए बी है, इस कैपेसिटर का टर्मिनल ए बी है और इस कैपेसिटर का भी टर्मिनल ए बी है। तो इसमें पोटेंशियल जो होगा टर्मिनल सेम होने पर पोटेंशियल सेम होता है, विभव। तो जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कर समानांतर समान धारिता के n संधारित्र को इस प्रकार समानांतर क्रम में और फिर पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों स्थितियों की तुल्य धारिता का अनुपात होगा। देखिए पहले समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो समानांतर क्रम का मतलब ऐसे, समानांतर क्रम में n को जोड़ा गया ऐसे, ऐसा ऐसा कितना जोड़ा गया है n। तो इसका सूत्र जानते हैं कि ई सी इक्विवेलेंट जो होता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, Cn तक। तो एक और सबका मान C है, तो C जोड़ C जोड़ C जोड़ C कहाँ तक, n तक जाएंगे। तो जो CE आएगा इक्विवेलेंट टू NC आएगा पैरेलल में जोड़ने पर। अच्छा वही समानांतर में सीरीज में जोड़े तो सीरीज में ऐसे n जोड़ेंगे, तो सीरीज में जोड़ेंगे n तक, तो ये हो जाएगा 1 बाई जो C इक्विवेलेंट होता है 1 बाई C1 प्लस C2। तो 1 बाई C1 के जगह C, C2 के जगह भी C, C3 के जगह भी C, ऐसे ऐसे n तक। तो C का एलसीएम C, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, तो कितना हो जाएगा n बाई C। अगर C इक्विवेलेंट निकालना है इसका तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर C बाई n। अब देखिए इस सीरीज में जोड़े हैं तो वैल्यू आ गया C बाई n, और पैरेलल में जोड़े हैं तो आ गया NC। अब इसका आप रेशियो अगर करें तो क्या हो जाएगा NC बटा इसका C बाई n। तो थर्ड स्टेप पर है तो ऊपर चल जाएगा, C से C कट जाएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट है। आज इतना ही, थैंक यू।